हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था लंजा एंड विंग बचपन से एंगेज्ड है, बट उन दोनों के बीच में वो रिलेशन नहीं है जो एक्चुअली होना चाहिए। वो दोनों एक दूसरे के साथ ठीक से बात भी नहीं करते। वो दोनों बचपन से ही ऐसे हैं। लंजा को हमेशा लगता था कि विंग इस रिलेशन में स्टक हो चुका है, वो ये सब नहीं चाहता। बचपन में एक बार जब वो लोग किंडरगार्टन में खेल रहे थे, लंजा ने देखा कि विंग एक न्यू बॉय के साथ फाइटिंग कर रहा है। उनके फाइटिंग का रीज़न था कि कौन लंजा के बगल वाले स्विंग पे जाके पहले बैठेगा। जब वहाँ पर टीचर आई, टीचर ने लंजा से पूछा कि उस जगह पर कौन पहले आया था, विवुशियन या फिर वो न्यू बॉय जियांग चैंग। तो लंजा ने ऑनेस्टली कहा था कि जियांग चैंग पहले आया था। ये बोल के जब लंजा ने विंग की तरफ देखा, उसने देखा कि विंग के फेस में एक अलग ही एक्सप्रेशन है, जैसे कि विंग को बीट्रे फील हुआ है। विंग कुछ कहे बिना ही वहाँ से चला गया था। एंड उस दिन के बाद से विंग कभी भी लंजा के साथ नहीं खेला। इनफैक्ट वो उसके आसपास तक नहीं रहता था। धीरे धीरे जियांग चैंग लंजा का दोस्त बन गया था। एंड धीरे धीरे लंजा भी जियांग चैंग का कंपनी एंजॉय करने लगा। एक दिन वो लोग एक ब्लाइंड फोल्ड वाला गेम खेल रहे थे। अब बारी लंजा का था। लंजा को ब्लाइंड फोल्ड होकर अपने दोस्तों को ढूंढना था, तो लंजा ने वही किया। वो ब्लाइंडफुल होकर सबको ढूंढने लगा। एंड तभी उसे सुनाई दिया कि जियांग चैंग एंड विंग फिर से फाइटिंग कर रहा है। बाद में जब उसने जियांग चैंग से पूछा इसके रीज़न के बारे में, तो जियांग चैंग ने कहा कि विंग सारे बच्चों को हेल्प कर रहा था कहीं दूर जाके छुपने के लिए, ताकि तुम उन्हें ढूंढ ना पाओ। एंड देन जब क्लास के मॉनिटर ने विंग से ये बात पूछा, तो विंग ने कहा कि उसने ऐसा ही किया था। विंग ने इस बात को डिनाई नहीं किया था। इसकी वजह से विंग को पनिशमेंट मिला था कि उसने बाकी बच्चों को बुली किया है। ये देख के विंग को बहुत बुरा लगा था। विंग गुस्सा हो गया था क्योंकि उसने कोई रूल नहीं तोड़ा, फिर भी उसे पनिशमेंट मिला। तो उसने लंजा की तरफ एक अजीब नज़र से देखा। लंजा को कुछ भी समझ भी नहीं आया। देन एक दिन जियांग चैंग को पता चला कि लंजा एंड विंग एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड है। ये सुन के जियांग चैंग चौंक गया था। उसने कहा इसका क्या मतलब है। उसे बेस्ट फ्रेंड का मतलब नहीं पता था। तो लंजा ने कहा था ये एक फैमिली मैटर है। बट बाकी दोस्तों ने कहा था कि एक दिन उन दोनों को शादी करना पड़ेगा। ये देख के जियांग चैंग ने लंजा से पूछा क्या तुम ऐसा करोगे। लंजा ने कहा था मुझे नहीं पता, ये फैमिली मैटर है। तभी उन लोगों ने नोटिस किया कि पीछे विंग खड़ा है एक जैकेट लेके। उसने जियांग चैंग से कहा क्या तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो। जियांग चैंग ने गुस्से में कहा तुम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कैसे कर सकते हो जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। ये सुनकर लंजा बिल्कुल फ्रोस्ट हो गया, सेम एज विंग। इससे पहले लंजा कुछ कहता, विंग ने स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा अगर प्रिंस चार्मिंग को रोना आ रहा है तो उन्हें पता है कि वो किसके पास जाके रोए। ये सुन के जियांग चैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, विंग वहाँ से चला गया था। इसके बारे में बाद में जियांग चैंग ने लंजा से बात करने की कोशिश किया, बट लंजा ने इस बात को इग्नोर किया। तो जियांग चैंग ने भी बात को ज़्यादा पुश नहीं किया। अब धीरे धीरे लंजा एंड विंग के बीच में रिलेशन और भी ज़्यादा ख़राब होने लगा। वो लोग सेम क्लास में पढ़ते थे, बट फिर भी बात नहीं करते थे। लंजा को बुरा लगता था, बट वो कुछ कह नहीं पाता था। उसे पता था कि विंग जानबूझ के उसे इग्नोर कर रहा है। अब वेनचिंग भी लंजा एंड जियांग चैंग का दोस्त बन गया था। बट वेनचिंग का भाई वेननिंग बहुत ही छोटा था। जब वो पहली बार स्कूल में आया था, बहुत लोगों ने उसे बुली किया था, तो विंग ने उसे बचाया था। इनफैक्ट विंग ने वेनचिंग के पेरेंट्स के साथ बात भी किया था ताकि वो वेननिंग को डोजो क्लास में एडमिशन दिलाए, ताकि वेननिंग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो गाइस, डोजो एक मार्शल आर्ट है। तो लंजा एंड विंग भी डोजो करते थे। उन लोगों ने सेम ईयर में ही डोजो में एडमिशन लिया था। बट उन लोगों का सेंसाई, मेरा मतलब सर, डिफरेंट है। धीरे धीरे वो दोनों बड़े होते गए एंड उनका प्रोग्रेस होता रहा। डोजो में भी वो लोग आगे बढ़ते रहे। अब उनका फाइनल बेल्ट बाकी था, जो है ब्लैक बेल्ट। उस बेल्ट के एग्ज़ाम देने से पहले उन लोगों को प्री टेस्ट देना होगा। ये प्री टेस्ट साल में 2 बार होता है, दिसंबर में एंड जून में। ये टेस्ट पास करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लंजा का प्री टेस्ट भी आने वाला था। उसके प्री टेस्ट में ओपोनेंट था विवुशियन। लंजा को डर लग रहा था। उसे लग रहा था शायद वो अभी रेडी नहीं है, शायद वो अभी उतना अच्छा नहीं है कि वो ये टेस्ट दे पाए, वो भी विवुशियन के ओपोनेंट होकर। लंजा तो बहुत अच्छा फाइटर है ही, बट विवुशियन भी बहुत ही ज़्यादा फियर्स फाइटर है। आज लंजा का एंड विंग का
प्रीटेस्ट था। जब लंजा वॉडी ठोक के लॉकर रूम की तरफ जा रहा था, उसे कुछ लड़कों का बातें सुनाई दिया। कुछ लड़के कह रहे थे, मैंने सुना कि विभूषण उसके साथ डेट कर रहा है। ये सुन के दूसरे लड़के ने कहा, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि वो उस आइस प्रिंस का बेथ्रोट है। ये सुन के लंजा ने अपने आइस क्लोज कर लिया। ये सुन के फर्स्ट बॉय ने कहा, सही कहा, आइस प्रिंस बिल्कुल एक आइस ब्लॉक की तरह है। ये सुन के सेकेंड बॉय हंसने लगा और कहने लगा, चुप हो जाओ। तो फर्स्ट बॉय ने कहा, क्यों, ये सच बात है। इतना गुड लुकिंग होने का क्या फ़ायदा जब तुम्हारा बेथ्रोट एक हॉट ब्लड है एंड आइस जैसा कोल्ड है। बिलीव मी, वो उस प्रिटी स्टैचू के साथ ज़िंदगी भर खुश नहीं रह पाएगा, वो कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। ये सुन के लंचा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। देन सेकेंड बॉय ने कहा, बट फिर भी वो स्टैचू वाला बॉय सच में बहुत ज़्यादा प्रिटी है। ये सुन के फर्स्ट बॉय ने कहा, बट है तो कोल्ड ही ना। ये सब सुन के लंजा को स्टमक में आइस जैसा फील होने लगा। तभी सेकेंड बॉय ने कहा, बट फिर भी ये हो ही नहीं सकता कि विभूषण उसके साथ डेट कर रहा है। आई मीन, इससे पहले बहुत लोगों ने कोशिश किया था, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। देन उस जिंग गुआंग्याओ में ऐसा क्या है जो वो सक्सेसफुल हो गया। तभी फास्ट बॉय ने कहा, शायद उसके वो डिम्पल्स, उसकी वजह से विभूषण पिघल गया। ये सुन के सेकेंड बॉय ने शाय किया और कहा, काश मेरे पास ऐसा पावर होता तो फिर मैं भी विभूषण को डेट करती। ये सब सुन के लंचा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो धीरे धीरे अपने लॉकर रूम की तरफ चला गया। जब वो लॉकर रूम में पहुंचा, वहाँ पर ऑलरेडी वेंचिंग वेट कर रही थी उसका। वेंचिंग ने कहा, व्हाट द हेल लंजा, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए किसी को भेजने ही वाली थी, तुम कहाँ रह गए थे। लंजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। वो बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग कर रहा था। आज उसने ये सब सुना एंड आज ही उसका प्रीटेस्ट है। इससे पहले कि वो और कुछ कहता, वो वेंचिंग के ऊपर गिर गया। तो वेंचिंग ने उसे पकड़ भी लिया। वेंचिंग ने कहा, लांगवांग जी, क्या हुआ है। लंजा ने कहा, जस्ट मुझे होल्ड करो। तो वेंचिंग ने वही किया। लंजा के ऐसे हालत देख के वेंचिंग ने लंजा को कहा नहाने के लिए। तो लंजा नहाने के लिए चला गया। जब लंजा नहा रहा था, उसे उन लड़कों की बातें याद आ रही थी। आइस ब्लॉक, स्टैचू, कोल्ड, ये सब सोच के लंचा को और भी ज़्यादा वीक फील होने लगा। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो वॉशरूम पे अपने कपड़े लाना तो भूल ही गया। वो सिर्फ एक टॉवल लेकर आया है। उसने उस टॉवल को अपने ऊपर रैप किया एंड हाफ नेकेड होके वो बाथरूम से निकल गया एंड लॉकर रूम पे अपने कपड़े लेने के लिए चला गया। वो कपड़े पहनते हुए सोच रहा था कि ज़रूर विभूषण एक दिन उनका ये एंगेजमेंट तोड़ देगा, क्योंकि विभूषण के लिए वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। विभूषण उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो रेडी होकर लॉकर रूम के बाहर आया। उसने देखा कि बाहर वेंचिंग एक बेंच पे बैठा हुआ है। उसके हाथ में एक बॉटल एंड एक एप्पल है। लंजा उसके पास जाकर बैठ गया एंड वो एप्पल खाने लगा। वेंचिंग ने स्माइल किया और कहा, तुमने उस बेचारे लड़के के साथ क्या किया है। वो दौड़ते हुए यहाँ पर आ रहा था और कह रहा था कि आज उसने एक इमॉर्टल का बॉडी देख लिया है। उसने वो सब कुछ देख लिया है जो वो देखना चाहता था। इनफैक्ट उसके पास एक पिक्चर भी है ताकि वो सबको प्रूव कर सके। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया एंड वेंचिंग की तरफ देखने लगा। वेंचिंग ने कहा, हाँ, मैंने उसे कह दिया कि वो पिक्चर वो डिलीट कर दे, अदरवाइज़ मैं उसका रिपोर्ट कर दूंगी। लंजा ने कहा, एंड वो मान गया। वेंचिंग ने कहा, ऑफ कोर्स। लंजा ने कहा, एंड तुमने उस पर बिलीव भी किया। वेंचिंग ने कहा, ऑफ कोर्स नहीं, मैंने उसका फ़ोन ले लिया एंड वो पिक्चर मैंने खुद डिलीट कर दिया है। ये सुन के लंजा ने कहा, तुमने ऐसा किया। वेंचिंग ने नोट किया। देन लंजा एप्पल को फिर से खाने लगा। वेंचिंग ने कहा, बट हाँ, डिलीट करने से पहले मैंने उसे विभूषण को भेज दिया है। ये सुन के लंजा खांसने लगा एंड वेंचिंग उसके पीठ के ऊपर स्मैकिंग करने लगा। देन लंजा ने वेंचिंग की तरफ देखा तो वेंचिंग ने कहा, अगर विभूषण तुम्हारा हाफ नेकेड पिक्चर देखेगा तो उसे रियलाइज़ होगा कि वो एक ऐसा चीज़ को इग्नोर कर रहा है जिसके लिए लोग स्टर्विंग कर रहे हैं। ये सुन के लंजा ने कहा, तुम चाहते हो कि वो मुझे ईट करे। ये सुन के वेंचिंग ने स्मिक किया, जैसे कि वेंचिंग बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है। देन कुछ टाइम बाद वेंचिंग ने कहा, मुझे लगता है कि तुमने उस रिमर के बारे में सुना है ना। लंजा ने कुछ कहा नहीं। तो वेंचिंग ने कहा, अगर ये रिमर सच है तो इसे जाने दो एंड उसे प्रूव कर दो कि वो अपने ज़िंदगी में क्या मिस कर रहा है। लंजा ने कहा, मैं ऐसा क्यों करूं? वेंचिंग ने कहा, लंजा, तुम बचपन से उससे प्यार करते हो, क्या तुम नहीं चाहते कि वो भी ऐसा सेम फील करे। ये सुन के लंजा ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, एंड तुम्हें लगता है कि वो मेरा हाफ नेकेड पिक्चर देख के ऐसा फील करेगा।
वेंचिंग ने कहा, मैंने उस पिक्चर को देखा है। ये बोल के वेंचिंग ने एक डेविली स्माइल की और कहा, बिलीव मी, अगर वो पिक्चर मियाँ मियाँ का होता तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर्टी थॉट्स रखता। बिकॉज बॉय, तुम्हारा बॉडी एक फुल हॉट ड्रीम है। ये सुन के लंजा फिर से खांसने लगा। अब लंजा प्रीटेस्ट के लिए डोजो रूम पे पहुंच गया। वहाँ पर सॉन्गलान था। उसने लंजा को नोट किया। सॉन्गलान ने कहा कि विविशान को कुछ इमरजेंसी आ गया है, इसलिए सॉन्गलान उसकी जगह है। लंजा ने नोट किया। लंजा को थोड़ा रिलीफ तो फील हुआ, पर उसे गुस्सा भी आया। उसे बहुत ही अजीब सा फील होने लगा, पर उसे अपने आप को शांत करना होगा। तो उसने अपने आइज़ को क्लोज़ किया एंड अपने आप को शांत करने लगा। एंड तभी किसी ने कहा, रेडी? लंचा को रियलाइज़ हुआ कि ये वॉइस तो सॉन्गलान का नहीं है। उसने अपने आइज़ ओपन किया। उसने देखा कि उसके सामने विविशियन खड़ा है अपने डोजो के यूनिफॉर्म में, एंड वो स्वेटिंग कर रहा है जैसे कि वो अभी दौड़ के आया है। अब उनका प्रीटेस्ट स्टार्ट हो गया। लंचा विंग पर बहुत ही फियर्सली अटैक करता रहा। ये देख के विंग सरप्राइज्ड हो गया। लंचा ने विंग को एक जोर की किक मारी तो विंग ने कहा, व्हाट द हेल। लंचा कंटिन्यू उस पर अटैक करता रहा एंड विंग कंटिन्यू उसे ब्लॉक करता रहा। इससे लंचा का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ता रहा। उसने विंग को वॉल पे पुश कर दिया एंड वो अपने हाथ एंड पैर से उसके ऊपर अटैक करता रहा। बट विंग भी लंचा के हर एक अटैक को ब्लॉक कर रहा था एंड लंचा को फिर से अटैक भी कर रहा था। उनका फाइटिंग ऐसा ही चलता रहा एंड देन विंग ने लंचा को ज़मीन पे पुश कर दिया एंड वो लंचा के ऊपर आ गया। वो दोनों इतना थक गए थे कि वो दोनों ज़ोर ज़ोर से ब्रेथ लेने लगे। कुछ टाइम बाद लंचा फिर से उठने की कोशिश किया, बट विंग ने उसे फिर से पुश कर दिया एंड उसे और भी टाइटली पकड़ लिया। विंग ने कहा, डाउन बॉय। अब विंग का बॉडी फुल्ली लंचा के ऊपर था। लंचा ने विंग को पुश करने की बहुत कोशिश किया, बट वो कामयाब नहीं रहा। उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ। कुछ टाइम के लिए वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही देखने लगे। लंचा के मन में बहुत सारा क्वेश्चन था। वो सोच रहा था कि वो क्या कर रहा है, वो आगे क्या करना चाहता है। लंचा ने अपने आइज़ क्लोज कर लिया एंड अपनी एनर्जी पे फोकस करने लगा। विंग ज़ोर ज़ोर से ब्रेथ लेने लगा तो लंचा को विंग की ब्रीथिंग सुनाई दे रहा था। अचानक से लंचा ने अपनी आंखें खोली एंड विंग को पुश करने की कोशिश किया, बट फिर से विंग ने उसे पकड़ लिया। वो दोनों ज़ोर ज़ोर से ब्रेथ लेने लगे। उन दोनों का बॉडी बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। अचानक से लंचा को फील हुआ कि उसका बॉडी हॉट होने लगा है विंग की इतने क्लोज होने से, एंड लंचा को फील हुआ कि विंग का बॉडी भी हॉट हो गया है। लंचा का ब्रीथिंग रुक गया। उसने विंग की तरफ देखा, बट विंग के फेस में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। विंग का आइज़ सिर्फ लंचा के ऊपर फोकस था। लंचा को इतना हॉट फील होने लगा कि उसने अपने आइज़ क्लोज कर लिया। तो विंग ने डीप वॉइस में कहा, क्या तुमने रिमर्स सुना? ये सुन के लंचा ने अपने आइज़ ओपन किया एंड विंग की तरफ देखने लगा। लंचा को विंग का बॉडी का हीट फील होने लगा। विंग ने कहा, किसी ने तुम्हारे बिहाफ में ऑफेंस लिया है एंड मुझे तुम्हारा हाफ नेकेड पिक्चर मिला है लॉकर रूम में टॉवल में। ये सुन के लंचा शॉक्ड हो गया। उसने विंग को पुश करने की कोशिश किया, बट फिर से ऐसा नहीं हुआ। तो लंचा ने विस्पर करते हुए कहा, उसे डिलीट करो। विंग ने कहा, पहले उस पिक्चर को उस लड़के के फ़ोन से डिलीट करना चाहिए। ये सुन के लंचा विंग की तरफ देखने लगा एंड सोचने लगा कि विंग को क्या फ़र्क पड़ता है। तो लंचा ने कहा, वेंचिंग ने ऑलरेडी कर दिया है। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है। लंचा ने कहा, कैसे? विंग ने कहा, उस लड़के ने मुझे बताया। उसने कहा कि उसने उस पिक्चर को किसी को नहीं भेजा, बट उस लड़की ने शायद अपने फ़ोन में ले लिया एंड देन उसे उस फ़ोन से डिलीट कर दिया। लंचा ने कहा, वेंचिंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है। अगर वेंचिंग को मियाँ मियाँ के फुल क्लोथ वाला पिक्चर भेज दो तो वो हफ्ते भर उसे देखता रहेगा, बट अगर तुम अपने नेकेड पिक्चर उसे भेज दो तो वो उसे घूर कर भी नहीं देखेगा। ये सुन के लंचा बिल्कुल साइलेंस्ड हो गया। दिन कुछ टाइम बाद लंचा ने कहा, वेंचिंग ने कहा कि वो पिक्चर एक हॉट ड्रीम की तरह है। ये बोलते हुए लंचा का फुल बॉडी हॉट हो गया। उसका नेक एंड ईयर बिल्कुल पिंक हो गया एंड विंग भी बिल्कुल चुप हो गया। देन विंग ने हल्का सा मूव किया। इसकी वजह से उन दोनों का बॉडी रब किया एक दूसरे के साथ एंड लंचा को और भी ज़्यादा हॉट फील होने लगा। उसने अपने आइज़ क्लोज कर लिया। इससे पहले कि वो दोनों और कुछ कहते, उनके रूम के दरवाजे पे नॉक हुआ। विंग उठकर खड़ा हो गया। उनके पास सेंसाई आया। विंग ने बो किया एंड देन उसे लंचा को उठने में मदद किया। लंचा ने भी सेंसाई को बो किया। सेंसाई ने पूछा, तो कैसा गया प्री टेस्ट? इससे पहले कि लंचा कुछ कहता, विंग ने कहा, अच्छा था बट उतना भी नहीं। आई थिंक
हमें 6 महीने बाद एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। सेंसाई ने कहा, ओह सरप्राइजिंग है ये बात। तो विंग ने कहा, हाँ वो तो है। देन विंग ने लंजा की तरफ देखा और डायरेक्टली कहा, शायद आज लांगवांग जी थोड़ा सैड है ना लांगवांग जी? ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा। उसे विंग के आइज़ में चैलेंज दिखाई दिया। विंग ने कहा, तुम्हें खुद भी पता है कि तुम अभी इसके लिए रेडी नहीं हो। लंजा ने कुछ कहा नहीं, वो सिर्फ विंग की तरफ देखने लगा। देन विंग ने सेंसाई की तरफ देखा और बो किया और कहा, एज अ ऑफेंसिव मुझे भी अपनी एनर्जी पे कंट्रोल लाना होगा। ये सुन के सेंसाई ने कहा, तुम ऑफेंसिव बनना क्यों चाहते हो? तो विंग ने कहा, ताकि मैं अपने गुस्से को अपने मूव्स के ज़रिए रिलीज़ कर सकूं। ये सुन के सेंसाई कन्फ्यूज्ड हो गया। उन्होंने कहा, ओह अच्छा। इससे पहले कि सेंसाई और कुछ कहते, विंग ने कहा, थैंक यू सेंसाई। सेंसाई ने वो किया एंड देन सेंसाई उस रूम से चले गए। सेंसाई के जाने के बाद विंग भी उस रूम से जाने लगा। जैसे ही विंग थोड़ा आगे बढ़ा, लंजा ने विंग के बैक पे एक ज़ोर की किक किया एंड विंग बहुत ही ज़ोर से फ्लोर पे गिर गया। विंग को चोट आ गया एंड उसे पेन भी फील हुआ। जैसे विंग ने लंजा की तरफ देखा, लंजा ने कहा, अब मैं 6 महीने वेट करने के लिए रेडी हूँ। ये बोल के लंजा उस रूम से चला गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? देखा लंजा ने कैसे अपने मूव के ज़रिए विंग को जवाब दे दिया। क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।